हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेट जेआरएफ विद बब्सा। इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 जो है उस पर डिस्कस करेंगे और पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। कई बार ये रिपीटेड टॉपिक हैं तो कई बार ये पूछा ही जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो छोटा सा एक क्वेश्चन है जिसमें हम रिविजन कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं कि जो वैदिक पीरियड है, हमारा वैदिक काल है, उसमें जो वेद होते हैं उसको उसके जो पुरोहित मतलब वेदों का एक तरीके से उनका जो सुनाने वाले या कह सकते हैं पढ़ने वाले या वेदों को आम आदमी तक जो है सरल भाषा में पहुँचाने वाले जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कौन से वेद का कौन सा पुरोहित है और उसका कार्य क्या है, मतलब उस वेद में क्या लिखा हुआ है, कौन सी बातें हैं, उसके हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का जो है पुरोहित है वो होता भी कहते हैं और होत्री भी कहते हैं इसको। और इसका जो इसमें मुख्य जो बातें लिखी हुई हैं किससे संबंधित है, तो ये है देवताओं को यज्ञ में बुलाना और ऋषियों का पाठ करते हुए देवताओं की स्तुति करना। तो ये जो यज्ञ और उनसे संबंधित है, ऋषियों से संबंधित है ऋग्वेद, ये सभी याद कर सकते हैं। तो ऋग्वेद और यज्ञ में बुलाना और एक तरीके ऋषियों की जो है इसमें स्तुति होती है, देवताओं को स्तुति करना होता है। और दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद है, इसका जो पुरोहित है उसको अर्दुर्यु कहते हैं, अर्दुर्यु कहते हैं। और यज्ञ कर्म कांडों की समूह अनुष्ठान है, इसमें जो यज्ञ कर्म कांड होते हैं उसके ऊपर वाले पे अगर ऋग्वेद में की बात जाती है देवताओं की स्तुति ऋषियों को पढ़ा जाता है वो है। लेकिन यजुर्वेद में दो जो यज्ञ से संबंधित कर्म कांड किए जाते हैं और समुचित अनुष्ठान वगैरह से होते हैं, तो ये हमें यजुर्वेद को इस प्रकार याद रख सकते हैं। अगला आता है सामवेद। सामवेद इसके जो पुरोहित हैं उद्गाता हैं, उद्गात्री भी इनको बोलते हैं। और ऋषियों का सस्वर गायन होता है, यानी कि हमारा जो सामवेद है वो संगीत से या सिंगिंग से रिलेटेड है। तो संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ ही सामवेद को ही माना जाता है। और आपको पता है कि महाभारत में या हम भगवद गीता पढ़ते हैं उसमें भगवान राम भी कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद जैसा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण भी जो है अपने आप को जो सामवेद यानी कि मैं जो है वेदों में सामवेद हूँ ऐसा कहा जाता है। वो कि उनकी तुलना जो है वो अपने आप को सामवेद के बराबर समझते हैं। अथर्ववेद है अगला। अथर्ववेद के जो पुरोहित है, इनको पढ़ने वाले, इनकी ऋषियों का अध्ययन करने वाले और लोगों को तक पहुँचाने वाले वो हैं ब्रह्मा हैं। और इनका जो है अथर्ववेद का है यज्ञ का पूरा निरीक्षण करना। ये तीनों अन्य पुरोहितों के यज्ञ संपन्न का निरीक्षण भी करता है। ये सर्वोच्च पुरोहित होता है, तो ये सर्वोच्च पुरोहित होता है, तीनों का निरीक्षण भी करता है। बाकी वालों ने कैसे यज्ञ करवाया क्या है, तो ये उनका जो है एक सीनियर होता है, निरीक्षक होता है। और ये कह सकते हैं अथर्ववेद का संबंध जो होता है वो जादू टोनों से, इन प्रकार की जो घटनाओं से है एक तरीके से, तो अथर्ववेद का संबंध इन सब चीज़ों से होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक तो वेद और उसके पुरोहित और दूसरा उनके कार्य। तो इस प्रकार जो कई बार मिलान नहीं कहा जाता है, ऋग्वेद का डायरेक्ट इससे जोड़ा जा सकता है, यजुर्वेद का तो इस प्रकार से भी जोड़ा जा सकता है। और दूसरा हो सकता है डायरेक्ट इनके जो पुरोहित कौन है, इस प्रकार जो क्वेश्चन मिलान वाला आ सकता है या कुछ पूछा जा सकता है या डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया जा सकता है निम्न में इसमें ऋग्वेद का कौन सा उत्तरी। क्योंकि यूजीसी नेट में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री जो पेपर 2 है उसमें कई बार क्वेश्चन एकदम वन लाइनर फैक्ट की तरह होते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए। कई बार जो है कथन स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरा है जो मिलान वाले, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसमें भी क्वेश्चन सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, हमें जो है हर प्रकार से तैयार रहना है और चीज़ें ऐसी ही हैं रिविजन करते रहना चाहिए जो भूलें नहीं। तो एक छोटे से वीडियो हमने आज बात की है वेद और उसके जो पुरोहित है और उनके कार्यों से संबंधित डिस्कस किया। इसी प्रकार हम हमारे चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। उसमें सब पेपर 1 से भी संबंधित कुछ चीज़ें लाएंगे और पेपर 2 हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग भी लाएंगे, PYQ भी लेके आएंगे, MCQs भी लेके आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी लेके आएंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी प्रकार जो हमें भी जो है चैनल सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए और हम भी इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेते आते रहेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।